अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा की पैदाइश और शैतान इब्लीस कौन था। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई, आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब कयामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँघ डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा को पैदा फरमाया। आदम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम ने जवाब दिया, हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? कहा, इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। सूरह अल-बकरा आयत 34 से 35। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहां वो रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। सूरह अल-बकरा आयत 36 से 37। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम कसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल-अराफ आयत 23। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ फरमा दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीह रहमातुल्लाह अलैह से रिवायत, इब्ने अब्बास के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्लीस का घमंड, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया
आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीह रहमातुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत कतादा रहमातुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे उल्मा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक कौल के मुताबिक जमीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गरूर को जान गया लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमाने दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ताला अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ तो इब्लीस को आसमाने दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर कज़बनाक हुआ और रांधे दरगाह कर दिया यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तगफार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।